उस्हादीजिनवराणं णमीयूणियावढ्यमाणजिणनाहं धम्मदंसनवीन्नाणम् उच्छामि पायेवागरणम् उच्छामि पायेवागरणम्। प्राकृत व्याकरण सिद्धहम शब्दानुशासन व्याकरण का हम सभी लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें द्वितीय पाद के कुछ सूत्रों का हमने अध्ययन किया है, जिनमें व्यंजनों के साथ साथ संयुक्त व्यंजन के परिवर्तन के सूत्र या संयुक्त व्यंजन के आदेश के सूत्र कहे गए हैं, अथवा संयुक्त व्यंजनों में से जो शेष और आदेश होता है उन व्यंजनों को द्वित्व करने के सूत्र कहे गए हैं। ऐसे सूत्रों का अध्ययन हम कर रहे हैं और हमने अभी तक 53 सूत्रों का अध्ययन कर लिया है। 54 नंबर का सूत्र आपके समक्ष बोर्ड पर लिखा हुआ है। इस सूत्र को हम समझते हैं। सूत्र नंबर 54 सूत्र कहता है भीष्मेशमः। भीष्मेशमः अर्थात भीष्म शब्द में जो संयुक्त व्यंजन है आधा सा और माँ, उसके स्थान में क्या हो जाता है, फा व्यंजन आदेश हो जाता है। भीष्मः शब्द बनाया जिसकी प्राकृत बनती है भिप्फो। प्राकृत का शब्द बनाना है, उसके लिए विभक्ति रिमूव करनी होगी, अर्थात 137 नंबर के सूत्र से विसर्ग का ओ किया तो भीष्मो शब्द बना, और जो संयुक्त व्यंजन है उसके स्थान पर फा आदेश कर दिया था वीफो। और जो फा किससे आदेश किया, इसी 54 नंबर के सूत्र से। और फा को अब जो आदेश हुआ है इसलिए उसका हम लोप करेंगे। किस सूत्र से, तो 2/89 नंबर के सूत्र से फा को द्वित्व किया, यानी अनादौ शेषा देशी और द्वितीयम सूत्र का प्रयोग करके। और फा को द्वित्व करने के बाद में ये पवर का द्वितीय व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर पवर का पहला व्यंजन के साथ द्वित्व बनाएगा तो 2/90 नंबर का सूत्र प्रयोग किया। द्वितीय तो र्योपरि पूर्वः, उसके अनुसार पहले वाले फा के स्थान पर पा आदेश हो जाएगा, तो भीफो। और संयुक्त से पहले ये दीर्घ स्वर है जो प्राकृत में नहीं होना चाहिए, तो ह्रस्व संयोगी सूत्र का प्रयोग करके दीर्घ ई के स्थान पर ह्रस्व ई कर दिया तो विफो आदेश, इस विफो इसकी प्राकृत बन जाती है, भीष्म की प्राकृत विफो। अगला सूत्र है सूत्र नंबर 55 श्लेषमणि वा, अर्थात श्लेष शब्द में जो संयुक्त व्यंजन है श्लेष्म शब्द में वह उसके स्थान पर भी फा आदेश हो जाता है। ठीक है, श्लेष्मा शब्द लिखा, उसका उदाहरण उसकी प्राकृत बनेगी सेफो या सिलिम्मो। यदि हम इस 55 नंबर सूत्र का प्रयोग करेंगे तो सेफो रूप प्राप्त होगा, और यदि हम इस सूत्र का प्रयोग किए बिना बनाएंगे तो सिलिम्मो इसका प्राकृत बनेगा। इसका मूल शब्द श्लेष्मन है। श्लेष्मा विभक्ति लगा हुआ शब्द है जो हमें सिद्ध करना है, लेकिन मूल शब्द है श्लेष्मन, अर्थात श्लेष्मन धन, इसमें सी विभक्ति लगी हुई है, यानी व्यंजनांत शब्द है। ये अकारांत इकारांत उकारांत शब्द नहीं है, स्वरांत शब्द नहीं है, ये व्यंजनांत शब्द है, अर्थात न इस व्यंजन का इसमें अंत में हलंत लगा हुआ है वो उसके अंत में है। तो श्लेष्मन धन सी, ना का लोप किया अंत व्यंजना से 1/11 नंबर के सूत्र से ना का लोप कर दिया, तो श्लेष्म धन सी प्रत्यय लगाया, क्योंकि पुल्लिंग का रूप बना रहे हैं तो सी प्रत्यय लगाया हमने, अतः शेवडो सूत्र से 2 से पुल्लिंग का सी प्रत्यय ओ, तो श्लेष्म धन ओ। अब ये जो संयुक्त व्यंजन, इसमें 2 संयुक्त व्यंजन है श्लेष्म में, आधा सा वाला और आधा सा मूर्धन्य वाला ओम्मा, लेकिन जो पहला वाला श्लेष्म संयुक्त व्यंजन है उसमें से हम ला का लोप करेंगे। सर्वत्र लवराम मंद्रे सूत्र का प्रयोग करके 2/79 से ला का लोप किया, तो यहाँ बचा जो ला में ए स्वर लगा हुआ था वो शा में जुड़ जाएगा, यानी शेष में। ठीक है, धन ओ चल रहा है ऊपर से। अब ये जो तालव्य शाखा इसको दंतसा कर देंगे शशोशाह सूत्र का प्रयोग करके, तो यहाँ बन गया शेषम। शेषम और संयुक्त व्यंजन के स्थान पर इस 55 नंबर सूत्र का प्रयोग करके आधा सामा के स्थान पर फा आदेश किया, तो ये बना सेफो। जो इसका पहला रूप था वो सिद्ध हुआ। अब दूसरा रूप बनाने के लिए पुनः लिखते हैं, जो श्लेष्म शब्द था यहीं से श्लेष्मन धन सी, सी के स्थान पे ओ किया और श्लेष्मन में से ना का लोप कर दिया,
और एक सूत्र लगाया 2/106। 2/106 नंबर का सूत्र है कौन सा? लात। इतना छोटा सा सूत्र लात, मतलब उस सूत्र से ई का आगम हो जाता है। किसमें? संयुक्त व्यंजन में। तो संयुक्त व्यंजन आदि वाला जो था उसमें अपन ने ई का आगम किया। ये जो ई है वो शा और ला दोनों पे बन जाएगी। ई का आगम किया तो आगे वाले जो सापे ई हो जाएगी, सापे ई हो गई। और जो ए है उसका भी हम ई कर देंगे। किस सूत्र से? ह्रस्व संयोगे। 1/84 नंबर सूत्र से जो संयोग से पहले होता है वो ह्रस्व होना चाहिए। यानी ए जो लगा हुआ है श्लेष में ले ए लगा हुआ है, यानी ए को यदि ह्रस्व करेंगे तो उसका ई हो जाता है। अर्थात इस सूत्र का प्रयोग करके ये ई किया है श्लेष में, ठीक है। और उसके बाद ई का आगम किया तो अलग अलग हो गया। ये वाली ई की मात्रा ला पे चढ़ेगी और ई का आगम वाला स्वर शा पर ई की मात्रा होगी। तो इस श्लेष्मो विसर्ग का ओ कर दिया, श्लेष्मो, ये ओ का इसमें संधि कर दी तो श्लेष्मो। अब यहाँ तालव्य शा के स्थान पर दंत शा कर दिया तो श्लेष्मो। और संयुक्त व्यंजन जो है उसमें से मूर्धन्य सा का लोप की, नहीं, मूर्धन्य सा मा, इस पूरे संयुक्त व्यंजन के स्थान पर मह आदेश किया। 2/74 नंबर का सूत्र है जिसमें इस पूरे संयुक्त व्यंजन के स्थान पर मह आदेश करते हैं। मह आदेश किया तो ये उसमें ओ स्वर लग गया तो श्लेष्मो रूप इसका सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार से ये संस्कृत के शब्द श्लेष्मन से प्राकृत का शब्द श्लेष्मो या सेफो, ये दोनों रूप यहाँ सिद्ध हो जाते हैं। अगला सूत्र सूत्र नंबर 56। ताम्राम रेम बहा। ताम्र और अम्र शब्द में जो मा में रा है इस संयुक्त व्यंजन के स्थान पर आधा मा और बा ये आदेश हो जाता है। यानी संयुक्त व्यंजन के स्थान पर भी संयुक्त व्यंजन ही आदेश हो रहा है। तो इस शब्द को बनाएंगे उदाहरण अपन। ताम्रम, इसकी प्राकृत बनेगी, क्या बनेगी? तंबम। तीन बार 25 एक बार 23 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार किया अपन ने। ये बना ताम्रम। और म्रा जो संयुक्त व्यंजन है उसके स्थान पर ये आधा माँ और वाह आदेश कर देंगे तो ये बन जाएगा ताम्बम। लेकिन संयोग से पहले दीर्घ स्वर है जो नहीं होना चाहिए, तो ह्रस्व संयोगी सूत्र का प्रयोग करके दीर्घ आ के स्थान पर ह्रस्व आ किया, ये बना तंबम। इसी तरह से आम्रम का अम्बम रूप आप स्वयं बना करके देखिएगा। यहाँ जो देशज बोली होती है, देशज बोली का अर्थ है ग्रामीण बोली, उस ग्रामीण बोली में इस ताम्र के स्थान पर तंबिर भी माना जाता है और आम्र के स्थान पर अम्र। यानी जो ग्रामीण भाषा होती है, देशज शब्दों की इसमें प्रधानता होती है, उसमें कोई व्याकरण के नियम नहीं लगते, इसलिए इस शब्द में प्राकृत व्याकरण के नियम नहीं उपयोग होंगे। उसके नियम अनुसार, मतलब देशज शब्दानुसार ये ताम्र का तंबिर और आम्र का अम्बिर भी होता है, ऐसा हमें जानना चाहिए। इस सूत्र की वृत्ति में इन्होंने उल्लेख किया है। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 57। हवो भोवा। यानी संयुक्त व्यंजन जो आधा हा और वाह है इसके स्थान पर भा विकल्प से होता है।
और वा के स्थान पर भा। उदाहरण लिखा जिह्वा, जिसकी प्राकृत बनेगी जिह्वा या जीहा, ये प्राकृत बनेगी। कैसे बनेगी? तो इस 57 नंबर सूत्र का प्रयोग करके ह वा के स्थान पे क्या आदेश कर देंगे? भा। और जो आदेश होता है उसको द्वित्य किया जाता है, तो 2/89 से भा का किया द्वित्य। और ये भा जो है वो पवर का चतुर्थ वर्ण है, इसलिए द्वित्य अपने से पूर्व वाले के साथ बनाएगा, यानी आगे वाले भा के स्थान पे बा हो जाएगा। ये जिह्वा। अब इसका जो दूसरा रूप है वो पूर्व में वैसे हम बना चुके हैं, लेकिन यहाँ एक बार पुनः अपन देखते हैं। इसके स्थान पर क्या हो जाता है? जी हाँ। ये किस सूत्र में बनाया अपन ने? 1/92 नंबर के सूत्र में ये उदाहरण अपन बना चुके हैं। तो उस सूत्र को आप पुनः देखें और बना सकते हैं, कौन सा प्रयोग करें। अर्थात 1/92 नंबर के सूत्र से ही ये ह्रस्व ई का दीर्घ ई हुआ है और वहां पर भा के स्थान पे हा हो गया है, इसलिए ये जीवा रूप सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार ये सूत्र और उसके उदाहरण पूर्ण हुए। अगला सूत्र देखते हैं। सूत्र नंबर 58। वा विहवले वौ वश्च। वा विहवले वौ वश्च, यानी विहवल शब्द में जो आधार हा और वा, इसके स्थान पर वहाँ आदेश होता है विकल्प से। वौ लिखा ना, वौ का मतलब वा, यानी विकल्प से। और बा का मतलब भी, यहाँ बा का मतलब है विकल्प से। वौ का मतलब तो है कि और कहीं पर वा का हावी होता है। यदि आदि में वा है तो इसके स्थान पर हा होता है विकल्प से। ये भी विकल्प से है, ये बहु इसलिए लिखा है, द्वितीय विभक्ति लगाए, मतलब दोनों का एक साथ कहा ना विकल्प से, इसलिए विहवल शब्द में पहले संयुक्त व्यंजन के स्थान पे भा आदेश किया है और आगे वाला जो बा है वा, उसके स्थान पे हा आदेश के। दो काम इस सूत्र की सहायता से हमें करना है। बनाएंगे संस्कृत का शब्द विहवलाहा, जिसकी प्राकृत बनेगी विभलो। विभलो अथवा विभलो अथवा विहलो, तीन रूप इसके प्राप्त हुए हैं। ठीक है, विसर्ग का ओ किया, 1/37 से विसर्ग का ओ किया। विहवलो। अब संयुक्त व्यंजन के स्थान पर भा आदेश कर देंगे और वा के स्थान पर हा आदेश कर देंगे। तो वा के स्थान पर हा आदेश करना है कि भा आदेश करना है? वा के स्थान पे भा। ठीक है, तो यहाँ वा के स्थान पे भा किया और नहीं, पहले ऐसे ही लिखा है वा, और जो संयुक्त व्यंजन है इसके स्थान पर भा आदेश किया विभलो। अगले स्टेप में जो आदेश हुआ है उसको द्वित्य करेंगे, यानी भा का
द्वित्व, और वहाँ जो है अपने से पूर्व वाले के साथ में द्वित्व बनाएगी, यानी भा के स्थान पर बा हो जाएगा 2/90 से। ये हमारा दूसरा वाला जो रूप है वो सिद्ध हो गया। अब यदि हम वा के स्थान पर भी भा आदेश कर दें उस सूत्र से तो क्या हो जाएगा, विभलो। ठीक है, इसी सूत्र का प्रयोग करके हमने वा के स्थान पर भी भा आदेश कर दिया, और यहाँ जहाँ ये शब्द बना था उस स्थान पर 1/187 नंबर के सूत्र से वहां के स्थान पर हा आदेश कर लिया तो क्या बन जाएगा, विहलो बना। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 59, वोर्ध्वे। अर्थात ये सूत्र कह रहा है कि ऊर्ध्व शब्द में जो संयुक्त व्यंजन है धा और वा, उसके स्थान पर भी वहा आदेश हो जाता है विकल्प से। ऊर्ध्व शब्द में उदाहरण लिखा, ऊर्ध्वम, क्या बनेगी उसकी प्राकृत, उभम या उद्धम। ठीक है, उद्धम नहीं, उभम, उभम। 3/25 और वहीं 1/23 की सहायता से माँ का किया हमने अनुस्वार। ऊर्ध्वम जो संयुक्त व्यंजन है आधा धा और वा, उसके स्थान पर अपन को भा आदेश करना है, लेकिन उससे पहले रेफ का लोप करेंगे। 2/79 से रेफ का लोप किया, उद्धम। अब इस धा और वा के स्थान पर भा आदेश किया तो उभम, उभम। लेकिन संयोग से पहले ये दीर्घ उ था, इस ह्रस्व संयोग सूत्र का प्रयोग करके दीर्घ उ के स्थान पर ह्रस्व उ, यानी ये बना उभम। ठीक है, अब भा का द्वित्व करेंगे 2/89, 2/19 का प्रयोग करके, तो उभम ये बराबर उभम। ये तीनों रूप से, दोनों रूप से हो जाते हैं, उभम और उभम। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 60, कश्मीरे भो वा। कश्मीर शब्द में जो संयुक्त व्यंजन है उसके स्थान पर ये आधा शा और माँ के स्थान पर आधा माँ और भा, ये संयुक्त व्यंजन आदेश हो जाता है। बनाएंगे अपन उदाहरण, कश्मीरा, जिसकी प्राकृत बनेगा कम्भारा या कम्हारा। ठीक है, कैसे बनाएंगे, ये कश्मीरा शब्द में जस विभक्ति लगी हुई है। कश्मीरा धन जस, जस का मतलब क्या है, प्रथमा बहुवचन, यहाँ लिख लीजिए प्रथमा बहुवचन। ठीक है, इसके लिए कौन सा सूत्र उपयोग किया जाता है, 3/4 और 3/12। 3/4 सूत्र है जस ससोर लोक, यानी उससे जस की प्राप्ति होती है और लोप होता है, प्राप्त एंड लोप।
तो ये यहाँ पे तो अपने प्राप्त किया, अब लोप कर देंगे। ठीक है। और जब ये 3 बाय 4 नंबर का सूत्र लगता है तो 3 बाय 12 नंबर का इसका जुड़वा भाई वह सूत्र भी प्रयोग किया जाएगा, जिससे जो जस प्रत्यय उससे पूर्व वाले शब्द का जो स्वर है आ, वो दीर्घ आ हो जाता है। ह्रस्व आ के स्थान पर दीर्घ आ, तो ये दीर्घ आ पहले से ही है, तो आ के स्थान पर दीर्घ आ रहेगा। और जस प्रत्यय का लोप हो गया इस सूत्र से, तो क्या बना? कश्मीरा। अब इसमें संस्कृत के जो शब्द हैं, इसमें हम क्या करेंगे? इस 60 नंबर का सूत्र का भी प्रयोग करेंगे, अर्थात 2 बाय 60 नंबर के सूत्र से आधा शाव माँ के स्थान पे मार भाव जाएगा, तो कस क अम्भीरा, कम्भीरा। और 1 बाय 100 नंबर का सूत्र लगेगा आत कश्मीरे। पूर्व में पढ़ चुके हैं अपन। इस सूत्र से दीर्घ ई के स्थान पर दीर्घ आ आदेश हो जाएगा, आत कश्मीरे। ये सूत्र पूर्व में पढ़ चुके हैं, इसलिए वहां नहीं लिखा है। दीर्घ ई के स्थान पर आ, यानी कम भारा, पहला वाला रूप प्राप्त हुआ। और भा के स्थान पर यदि हम हा कर दें तो कमहारा रूप भी बन जाएगा। ठीक है, खागा थागा भाम सूत्र का प्रयोग करके हो गया। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 61। नमो महा, अर्थात जो संयुक्त व्यंजन है आधा ना और माँ, इसके स्थान पर माँ आदेश हो जाता है। ठीक है। अभी अपन आगे पढ़ने वाले हैं अधोमनयाम सूत्र। उस अधोमनयाम सूत्र में ना जब संयुक्त के साथ हो और नीचे हो तो उसका लोप हो जाता है, लेकिन यहाँ ना ऊपर है। ऊपर मतलब जब संयुक्त व्यंजन जो इस तरीके से लिखे जाते हैं तो इस तरफ वाला ऊपर कहलाएगा, ये कहलाएगा नीचे। और यदि इस तरह से लिखा होता, जैसे मन्यु शब्द लिखा है, तो यहाँ ना आधा है या पूरा है, अर्थात ना ऊपर कहलाएगा या अधो में कहलाएगा। लेकिन यदि कहीं पर आगे माँ आता और फिर ना आता तो ये क्या कहलाता? इसमें ना अधो में कहलाएगा। ठीक है। तो अधोमनयाम सूत्र से अधो में जब ना आएगा तब लोप होगा, लेकिन यहाँ जब ना पहले है और माँ बाद में है तब उसका माँ आदेश किया है, लोप नहीं किया, माँ आदेश किया है। इसलिए ये अधोमनयाम सूत्र का अपवाद सूत्र है, उसका जस्ट विपरीत है, इसलिए अपवाद है। जैसे उदाहरण लिखा जन्मन, जिसकी प्राकृत बनेगी जम्मो। ये भी व्यंजनांत शब्द है, अंत व्यंजन शब्द से सूत्र से ना का लोप किया, अंतिम वाला ना का। आधा ना और माँ इस संयुक्त व्यंजन के स्थान पर माँ आदेश कर दिया। जो आदेश करते हैं वो द्वित्व होता है, तो माँ का द्वित्व किया, ये बना जन्म। अब पुल्लिंग का शब्द है इसलिए सी प्रत्यय लगाएंगे 3 बाय 2 सूत्र से, अतः सेवडो, जिससे पुल्लिंग का सी प्रत्यय लगेगा ओ, ये बन जाएगा जम्मो। ऐसे ही एक उदाहरण इसका, इस सूत्र का और देखेंगे। मन मन, मन मन नम, इसकी प्राकृत बनेगी मम्मणम। ठीक है। यहाँ अंतिम वाला माँ का अनुस्वार हो जाएगा किस सूत्र से? 3 बाय 25 और 1 बाय 23 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार। मन मनम। ठीक है। और जो अंतिम ना है उसके स्थान पर नूणाह सूत्र का प्रयोग करके ना का किया अपन ने णा आदेश। जो बीच में संयुक्त व्यंजन है उसके स्थान पर इसी सूत्र से माँ आदेश कर देंगे। और
जो आदेश होता है उसका द्वित्व 2/89 नंबर के सूत्र से किया तो मम्मणम, ये रूप यहाँ सिद्ध हुआ। इस प्रकार से ये सूत्र और उसका उदाहरण पूर्ण में अगला सूत्र देखते हैं। सूत्र नंबर 62 क्या है? गमोवा, यानी आधा ग और माँ ये संयुक्त व्यंजन कहीं होगा तो विकल्प से माँ आदेश हो जाता है। जैसे उदाहरण देखा, युग्मम, जिसकी प्राकृत बनेगी जुम्मम, ठीक है। यानी 3/25 और 1/23 नंबर के सूत्र से माँ का किया हमने अनुस्वार युग्मम। आदेर योजः सूत्र का प्रयोग करके आदि वाले या का जा आदेश किया और इसी संयुक्त व्यंजन के सूत्र का प्रयोग करके माँ आदेश कर देंगे और अगले स्टेप में जो आदेश होता है इसको द्वित्व कर दिया जाएगा तो जुम्मन बन गया। अगला सूत्र ब्रह्मचर्य तूर्य सौंदर्य सौंदर्य ये रहा। यानी इतने शब्दों में, ब्रह्मचर्य में, तूर्य शब्द में, सौंदर्य शब्द में, सौंदर्य शब्द में रेफ और या, इसके स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? रा। ठीक है। एक जगह यदि आपको याद हो तो इस संयुक्त व्यंजन के स्थान पर जा भी आदेश किया था, है ना, रेफ और या के स्थान पर। लेकिन इन शब्दों शब्द विशेष के लिए रेफ और या इस संयुक्त व्यंजन के स्थान पर रा आदेश हो जाता है। इनमें से 3 शब्द ब्रह्मचर्य, तूर्य, सौंदर्य पिछले सूत्रों में हम बना चुके हैं। 59 नंबर के सूत्र में, मतलब पहले अध्याय के 59 नंबर के सूत्र में ब्रह्मचर्य का ब्रह्मचर्यम बना था, तूर्यम का तूरम रूप भी हम बना चुके हैं और सौंदर्यम का सुंदरम 1/57 नंबर के सूत्र में उदाहरण बना चुके हैं। अब शेष बचता है सौंदर्य। इस शब्द को हम बनाते हैं सौंदर्यम, इसकी प्राकृत बनेगी सोंडीरम। ठीक है भाई, 3/25 1/23 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार किया सौंडीरम। रेफ और या, इसके स्थान पे क्या आदेश कर देंगे हम? रा। आगे जो तालव्य सा है उसके स्थान पर 1/260 नंबर यानी शतोसहा सूत्र का प्रयोग करके दंत सा आदेश करेंगे। ते बना सौंडीरम। और औ की जो मात्रा लगी हुई है तो औत ओत उस सूत्र का प्रयोग करके हम यानी 1/159 सूत्र का प्रयोग करके औ के स्थान पर ओ आदेश कर देंगे तो ये बन जाएगा सोंडीरम। बन गया। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 64 धैर्यवा,
यानी धैर्य शब्द में भी विकल्प से ऐसा ही होता है, मतलब रेफ और या के स्थान पर र आदेश होता है। किस शब्द में? धैर्य शब्द में। बनाएंगे उदाहरण अपन। धैर्यम, जिसकी प्राकृत बनेगी धीरम या धिज्जम। तीन बाय 25 1 बाय 23 नंबर के सूत्र से रेफ का माँ का अनुस्वार किया अपन ने, तो ये बन गया धैर्यम। रेफ और या इसके स्थान पे क्या आदेश कर देंगे? रा। धैर्यम। और जो ऐ की मात्रा लगी हुई है उस ऐ के स्थान पे हमें ई करना है, यानी ह्रस्व संयोगी सूत्र का प्रयोग करके जो ऐ है उसके स्थान पर ई आदेश हो जाएगा। क्योंकि ये जो रेफ और या ये संयुक्त व्यंजन है, इसके आगे यानी पहले आई लगा हुआ है अर्थात दीर्घ स्वर लगा हुआ है, तो ह्रस्व संयोगी से उसको ह्रस्व करेंगे तो आई का ह्रस्व ई होता है, इसलिए क्या बन जाएगा? दीर्घ ई होता है। ए का ह्रस्व ई होता है और आई का दीर्घ ई होता है, इसलिए यहाँ पर क्या बन जाएगा? धीरम। नहीं, ए का ई ही होगा, लेकिन इस सूत्र का बाद में प्रयोग करेंगे। पहले यहाँ आई के स्थान पे जो ई करना है उसके लिए 1 बाय 155 नंबर का सूत्र है। ईद धैर्य, इस सूत्र को भी हम पढ़ चुके हैं। ईद धैर्य अर्थात आई के स्थान पर उससे ई हो जाता है, दीर्घ ई आई के स्थान पर, तो ये बना धीरम। ठीक है। और जब हम दूसरा रूप बनाएंगे इसका ईद हैरम से, तो क्या बनेगा? आई के स्थान पर वहां ह्रस्व संयोगी सूत्र का प्रयोग करेंगे। कहां से करेंगे? ये इसी सूत्र से। धई के स्थान पर पहले धई लिखा रहने दिया। रेफ और या इसके स्थान पर क्या हो जाता है? जा। कौन से सूत्र से? 2 बाय 24 नंबर के सूत्र से रेफ और या इसके स्थान पर जा आदेश हो जाता है। ठीक है। अभी पढ़ा है अपन ने, कल ही पढ़ा था। तो इसके स्थान पर जा आदेश किया और जो जा है वो द्वित्व होगा। 2 बाय 89 नंबर के सूत्र से जा को किया हमने द्वित्व। नहीं, जब अब लगेगा ह्रस्व संयोगी सूत्र। कौन सा? 1 बाय 84 नंबर का, यानी संयुक्त से पहले ये दीर्घ आ रहा है अर्थात आई के स्थान पर ई आदेश होता है। ह्रस्व ई, दीर्घ ई नहीं, ह्रस्व ई, अर्थात ये बन जाएगा धिज्जम, जो कि दूसरा रूप था जो सिद्ध हो गया। इस प्रकार सूत्र और उसके धारण पूर्ण हुए और इसके दूसरे उदाहरण आप बना करके अभ्यास कर सकते हैं। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 65 क्या है? एताः पर्यन्ते। पर्यंत शब्द में रेफ और या इसके स्थान पर भी रा होता है। इस शब्द में? पर्यंत शब्द में। और यहाँ एक चीज और कह रहे हैं, किंतु जब 1 बाय 58 नंबर के सूत्र से यदि पा शब्द में आ का ए हो जाए तभी रेफ और या, रेफ के और या के स्थान पर रा होगा। यानी यहाँ जो पा है, इस पा में आ स्वर लगा हुआ है, जब पा का जो आ है उसका ए हो तभी इस रेफ और या के स्थान पर रा होगा। यानी पर्यंत शब्द के कई रूप बनते हैं। जैसे लिखा अपन ने पर्यंतः, जिसकी प्राकृत बनेगी पेरंतो और पज्जंतो।
अब देखिए इसमें समझ में आएगा। यहाँ पाकिस्तान पे क्या कर दिया, पे, यानी आ का स्वर ई हो गया, अर्थात जब आ का ई होगा पा में से तभी यहाँ रेफ और या इसके स्थान पर रा होगा। लेकिन यदि पाकिस्तान पे पा में जो आ है वो आ ही रहे, जैसे ये आ ही है, तो उस रेफ और या के स्थान पर जो अभी सूत्र लगाया था 2/24 नंबर का, उससे जा हो जाएगा, तभी ये रूप बनेगा। यानी ये जो 65 नंबर का सूत्र है उसके साथ दो कंडीशन है, रेफ और या के स्थान पर रा तो आदेश होगा, लेकिन साथ साथ उसके पर्यंत शब्द के पा में जो आ है उसका ए होना चाहिए। बनाएंगे। अतोडो विसर्गस्य सूत्र से विसर्ग का ओ किया, पर्यंतो, ठीक है। रेफ और या इसके स्थान पर रा आदेश किया, और उसके साथ उसने कंडीशन रखी थी कि पा का जो आ है वो ए होना चाहिए। वो किस सूत्र से होता है, तो 1/58 नंबर का सूत्र पूर्व में पढ़ चुके हैं अपन, वल्युत्कर पर्यंताश्चर्य वा, जिससे अ के स्थान पर ए आदेश हुआ, अर्थात यहाँ पेरंतो ये रूप सिद्ध हुआ। दूसरा रूप बनाने के लिए 2/24 नंबर सूत्र का प्रयोग किया और रेफ और या के स्थान पर जा आदेश किया, और 2/89 नंबर के सूत्र से जा को द्वित्व कर दिया। ये दूसरा रूप बन गया। इस प्रकार ये सूत्र और उसका उदाहरण पूर्ण हुए। आगे हम अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र है वह भी रेफ और या के लिए ही है, और उसको नए आदेश के रूप में हम देखेंगे। सूत्र नंबर 66, क्या है, आश्चर्य। आश्चर्य ये सूत्र है, यानी आश्चर्य शब्द में जो संयुक्त व्यंजन है आधा सा अच्छा, इसके स्थान पर चा और छा, ये संयुक्त व्यंजन आदेश हो जाता है, ठीक है, आश्चर्य शब्द में। और क्या आदेश होता है, तथा जो रेफ और या है इसके स्थान पर 3 आदेश कहे, रियम, अर और रिज और रिय, 4 आदेश कहे। रेफ और या के स्थान पर रियम, अर, रिज और रिय, ये 4 आदेश कहे हैं। आश्चर्य शब्द में होगा, लेकिन आश्चर्य शब्द में एक चीज और क्या कह दी, आधा सा और चा के स्थान पर भी ये च और छ आदेश होता है। और जो आ स्वर की स्थिति है, आ में जो दीर्घ आ लगा हुआ ना, इस स्वर की स्थिति है वो यथास्थिति रहने पर ही ये परिवर्तन होंगे, और अन्यथा आ का ए भी हो जाता है। देखिए इसको उदाहरण को बनाएंगे, इसके 4-5 रूप बनेंगे। आश्चर्य, इसकी प्राकृत बनेगी अच्छर्यम, फिर अच्छरम, फिर अच्छरियम, फिर अच्छरिजम, फिर अच्छेरम। 1 2 3 4 5 रूप इसके बनते हैं। कैसे बनेंगे, हम सभी रूपों को भी बनाते हैं। 3/25 और 1/23 नंबर के सूत्र से क्या कर दिया हमने, माँ का अनुस्वार, ये बना आश्चर्यम।
ठीक है। रेफ और या इसके स्थान पर अपन को आदेश करना है इस सूत्र के कारण। उससे पहले अपन इस वाले सा और चा को देखें। सा और चा के स्थान पे क्या आदेश करना है? च और छा। अर्थात इस सूत्र का प्रयोग करके क्या किया अपन ने? आज हरियम। ठीक है। अब रेफ और या इसके स्थान पे ये चारों आदेश जो हमने लिखे हैं, 5 आदेश, 4 आदेश, उन चारों आदेशों को कर दीजिए। अभी ह्रस्व संयोग सूत्र का और प्रयोग होगा जिससे दीर्घ आ का ह्रस्व आ हो जाएगा। अच्छरियम। अब रेफ और या का चारों आदेश कीजिए। अच्छे शब्द तो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद में सबसे पहले रियम जुड़ा, फिर उसके बाद अच्छे शब्द ऐसे ही रहा, अर जुड़ा, अक्षरम, फिर तीसरे में रिज जुड़ा, अनुस्वार रेफ और या का था वही चल रहा है। फिर चौथे में अक्षरियम। ये 4 रूप हमें प्राप्त हुए। 5वां रूप बनाने के लिए अन्य सूत्र का प्रयोग होगा। कौन सा सूत्र का? जो अभी अपन ने एक बार 58 नंबर सूत्र का प्रयोग किया था, जिससे रेफ और या के स्थान पर इसमें आ का ए कर दिया था। किस शब्द का? उससे पहले वाले शब्द का। अर्थात यहाँ जो अच्छे शब्द है, इस अच्छे शब्द में छा में जो आ है उसके स्थान पे क्या कर देंगे? ए। और रेफ और या इसके स्थान पर क्या आदेश कर देंगे? जो ऊपर वाले सूत्र में शब्द में कहा था, रेफ और या के स्थान पे क्या होता है? रा आदेश हो जाता है, वह भी यहाँ आदेश कर देंगे। ठीक है। तो आ का ए किया और यहाँ रेफ और या इसके स्थान पर कर दिया रा, अच्छेरम। रेफ और या इसके स्थान पर रा किस सूत्र से किया है? तो ऊपर वाले जो सूत्रों से चला आ रहा था उसके अनुसार उसका अपन ने आदेश कर दिया है। अगला सूत्र सूत्र नंबर 67। पर्यस्त पर्याण, पर्यस्त पर्याण सौ कुमारे लह। ये सूत्र है। यानी यहाँ 3 शब्द दिए, पर्यस्त, पर्याण और सौ कुमारे। इन शब्द में रेफ और या के स्थान पर द्वितीय आदेश हो जाता है। जैसे पर्यस्तम शब्द बनाया हम, पहला उदाहरण पर्यस्तम, जिसकी प्राकृत बनेगी पल्लट्टम और दूसरा रूप बनेगा पल्लत्थम। ठीक है। 3 बार 25, 1 बार 23 नंबर के सूत्र से हमने माँ का अनुस्वार किया। पर्यस्तम। रेफ और या इसके स्थान पे क्या आदेश कर देंगे? द्वित्व ला, इसी 67 नंबर सूत्र से। तो पल्लस्तम। और जो दूसरा संयुक्त व्यंजन है उसके स्थान पर हम सभी जानते हैं, क्योंकि पूर्व में अपन ने पढ़ लिए ये सूत्र,
अभी 47 नंबर का सूत्र कर ही पढ़ा था, जिसमें इस्त के स्थान पर ठा आदेश हो जाता है, टा आदेश हो जाता है। कौन सूत्र से? 2/45 नंबर के सूत्र से। तो पलस्तम के स्थान पर टा आदेश किया और टा को द्वित्व किया। कौन से सूत्र से? 2/89 से। ये बना पलटम। और इसके के स्थान पे था भी होता है 2/47 नंबर का सूत्र, जो वह भी हमने कल पढ़ा था कि इसके के स्थान पे था होता है। पलटम, ठीक है। और 2/89 से था का द्वित्व किया। और 2/19 नंबर से था के स्थान पर ता किया, क्योंकि वह तवर्ग का द्वितीय व्यंजन है। ये इसका दूसरा प्राकृत का रूप सिद्ध हुआ। पर्यस्तम के प्राकृत बनेगी पल्लठम और पल्लथम। इस प्रकार के ये सूत्र और इसके उदाहरण पूर्ण हुआ। सूत्र नंबर 68। बृहस्पति वनस्पतयो वनस्पत्यो सोवा। ये सूत्र क्या कह रहा है? तो बृहस्पति वनस्पति दोनों शब्दों में जो संयुक्त अक्षर है आधा सा और पा, इसके स्थान पर सा आदेश हो जाता है। विकल्प से सा आदेश हो जाता है, क्योंकि अंत में बा लिखा है, वा यानी विकल्प से। तो इस बृहस्पति शब्द को बनाएंगे जिसके दो रूप हमें प्राकृत में मिलते हैं। बृहस्पति, इसकी प्राकृत बनेगी वह सही और वह फई। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? ऋतोत सूत्र का प्रयोग किया, रीस हटाएंगे। 1/7 नहीं, उससे पहले विभक्ति का लोप करेंगे। इकारांत शब्द है और उसमें विभक्ति लगी है, यानी अकलीवे सौ सूत्र का प्रयोग करके ह्रस्व ई का दीर्घ ई। बृहस्पति, और उसके पश्चात ता का लोप कर दिया। 1/177 यानी कागा चाजा तादा पायावाम प्रायः लोप, उस सूत्र से ता का लोप कर दिया। तो बृहस्पति। अब जो आगे री लगी हुई है उस री को हटाया ऋतोत सूत्र से। 1/126 इस सूत्र से री का किया हमने आ, ये बन जाएगा वहस्पई। अब संयुक्त व्यंजन के स्थान पे हमें सा आदेश करना है इस 68 नंबर सूत्र का प्रयोग करके। तो वह सही और सा का द्वित्व कर देंगे 2/89, क्योंकि आदेश हुआ है इसलिए सा द्वित्व। तो ये शब्द बना वह सही। दूसरा रूप बनाने के लिए इसी शब्द को यहाँ तक पूरा जैसा का तैसा बनाएंगे और इसके स्थान पर संयुक्त व्यंजन के स्थान पर क्या करेंगे? हम फा आदेश कर देंगे। कौन से सूत्र से? कल एक सूत्र पढ़ा था 2/53 नंबर का सूत्र, इससे इस के स्थान पर फा आदेश होता है। तो वह फई। 2/89 नंबर सूत्र से फा का द्वित्व करेंगे जो कि आदेश हुआ है, और ये पवर का द्वितीय व्यंजन है, इसलिए फा के स्थान पर पा हो जाएगा। यानी दो रूप इसके बने, वह सही और वह पई। इस प्रकार से
ये उदाहरण इसका पूर्ण हुआ। एक इसका उदाहरण अभी और वनस्पति शब्द का बनाना है, वो भी हम यहाँ बनाएंगे। अगला उदाहरण देखा, इसी सूत्र का है इसलिए इसके ऊपर लिख रहे हैं। दूसरा उदाहरण, वनस्पति जिसकी प्राकृत बनेगी वनस्पति या वनफई, बिल्कुल सेम इसी तरह से जैसे ये वनस्पति शब्द बनाया है। सबसे पहले इकारांत प्रत्यय का ये 3/19 नंबर सूत्र प्रयोग किया, क्लीवे साहू, तो वनस्पति। यही 1/177 नंबर सूत्र प्रयोग किया जिससे ताका लोप किया, तो वनस्पति। और ना का ना करना है तो कौन सूत्र से, नूणः सूत्र का प्रयोग करके ना का किया हमने णा। अब जो संयुक्त व्यंजन है उसके स्थान पर हमने क्या किया, सा आदेश किया। इस वाले सूत्र को 68 नंबर सूत्र का प्रयोग किए, तो वनस्पति। 2/89 नंबर सूत्र का प्रयोग किया और सा को द्वित्व किया, तो वनस्पति। उसके बाद अगला रूप बनाने के लिए इस संयुक्त व्यंजन के स्थान पर फा का आदेश किया 2/53 नंबर के सूत्र से, तो वनफई। और फा को द्वित्व किया 2/89 और 2/19 नंबर से, तो वनफई। और पहले वाले फा के स्थान पर क्या हो गया, पा, वनफई। यानी वनस्पति और वनफई दोनों रूप इसके सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार ये सूत्र और उसका उदाहरण पूर्ण हुए। अब हम देखेंगे अगला सूत्र। सूत्र नंबर 70। वाष्पे होष्णी, वाष्पे होष्णी। वाष्प शब्द में जो संयुक्त व्यंजन है उसके स्थान पर हा आदेश हो जाए, आधा सा, और पा के स्थान पर हा आदेश हो जाता है। ठीक है, बनाएंगे इसको अपन। वाष्पः जिसकी प्राकृत बनेगी वाहो, वाफो, बफो या बाहो, दोनों बनेंगे। वाष्पः एक, रुकिए पहले अपन बनाते हैं वाष्पः। इसका अर्थ होता है, वाष्प का अर्थ भाप। जब भाप अर्थ निकलेगा तब ये वाला रूप बनेगा, लेकिन जब हमको दूसरा रूप बनाना है अर्थात इस सूत्र का जब प्रयोग किया जाएगा तो वाष्पः का अर्थ निकलेगा बाहु। यहाँ पर बा है, वा नहीं बा है। यहाँ इस वाष्पः का अर्थ निकलना है आंसू। क्या निकल रहा है अर्थ, आंसू। यही लिख लेते हैं, जिसकी प्राकृत बनेगी बाहु। ठीक है, विसर्ग का किया ओ 1/37 नंबर के सूत्र से, विसर्ग का ओ, वाष्पो। संयुक्त व्यंजन के स्थान पर हा आदेश कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बाहो। ठीक है, लेकिन दूसरे प्रकार से यही वाष्प शब्द को हम बनाएंगे तो उसका अर्थ यहाँ आंसू नहीं है। जब आंसू नहीं होगा तब उसका रूप क्या बनेगा, बप्फो। यहाँ वाष्प शब्द का अर्थ आंसू नहीं है, यहाँ आंसू है, तब ही इस संयुक्त व्यंजन के स्थान पर हा आदेश होगा। तो इसमें भी विसर्ग का ओ किया तो वाष्पो, और संयुक्त व्यंजन के स्थान पर क्या कर दिया, फा आदेश कर दिया। किस सूत्र से, 2/53
53 नंबर के सूत्र से, जो कल पढ़ा था हमने, फा आदेश किया और उसके पश्चात फा को हम करेंगे द्वितीय, और 2/19 नंबर भी इसमें प्रयोग होगा, जिससे फा का क्या हो जाएगा, पा, क्योंकि ये पवर्ग का द्वितीय व्यंजन है। ये वाक्फो, लेकिन संयुक्त से पहले दीर्घ स्वर आया है, जिसको सूत्र लगेगा ह्रस्व संयोगी, यानी दीर्घ आ के स्थान पर ह्रस्व आ, तो क्या बन जाएगा, वफो। ये दोनों रूप इस शब्द के बनते हैं। एक रूप में इस 70 नंबर सूत्र का प्रयोग हुआ है, एक में नहीं हुआ। अगला सूत्र, कार्षापणे। कार्षापण, यानी कार्षापण शब्द में रेफ और शा है, इसके स्थान पर हा आदेश हो जाता है। संयुक्त व्यंजन के स्थान पर हा आदेश हो जाता है। बनाएंगे इसकी प्राकृत, कार्षापणा, जिसकी प्राकृत बनेगी काहा वड़ो या कहावड़ो। विसर्ग का ओ किया, अतोडो विसर्ग से सूत्र का प्रयोग करके रेफ और सा, इस दोनों संयुक्त व्यंजन के स्थान पे कर दिया हा आदेश, तो क्या बन जाएगा, क्योंकि सा में दीर्घ आ है तो हा में लग जाएगा कहा पढ़ो, और पोवाह सूत्र का प्रयोग करके 1/231 से पाका किया हमने वा, तो बन जाएगा काहा वड़ो। ये पहला रूप बना। दूसरा रूप बनाने के लिए यहाँ रेफ से पहले ये दीर्घ आ रहा है, अर्थात इसको ह्रस्व संयोगी सूत्र का प्रयोग करेंगे यहीं से, तो क्या बन जाएगा, 1/84 नंबर प्रयोग करके कहा वड़ो। लेकिन ये ह्रस्व संयोगे यहाँ नहीं लगाएंगे, ये ह्रस्व संयोगी कहाँ लगाएंगे, यहीं पर रेफ और सा जहाँ संयुक्त है उसके पहले ही इसको ह्रस्व कर लेंगे, उसके बाद ये दोनों काम करेंगे। यदि यहाँ लगाएंगे तो यहाँ तो संयुक्त दिख ही नहीं रहा है, इसलिए इस सूत्र का प्रयोग पूर्व में पहले होगा, तब कहावड़ रूप बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये शब्द और उसको उदाहरण सहित सूत्र पूर्ण होगा। अगला सूत्र है दुख दक्षिण तीर्थे वा। ये इसमें भी संयुक्त व्यंजन के लिए प्रयोग किया है, देखते हैं अपन अभी। 72 दुख दक्षिण तीर्थे वा, यानी क्या हुआ सूत्र, दुख और दक्षिण और तीर्थ शब्द में जो संयुक्त व्यंजन है, इसमें क्या है खा, इसमें क्या है ये संयुक्त व्यंजन छा, इसमें क्या है रेफ और था, इन सबके स्थान पर हा होता है। तीनों शब्दों में जो जो संयुक्त व्यंजन प्रयुक्त किए गए हैं उसके स्थान पर हा आदेश होता है विकल्प से। अब तीनों शब्दों को हम बनाएंगे। पहला है दुखम, जिसकी प्राकृत बनेगी दुहम या दुखम। कैसे बनी, 3/25 1/23 नंबर सूत्र का प्रयोग करके माँ का अनुस्वार किया हमने। दुखम, और ये जो विसर्ग है, विसर्ग सहित खा, इसको बोलते हैं
जिह्वामूली चिन्ह सहित है। ये विसर्ग सहित खा जो है, इसमें विसर्ग दा में नहीं देखेंगे, ये संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। यानी विसर्ग सहित खा है अर्थात जिह्वामूली खा है। तो इस जिह्वामूली खा के स्थान पर इस 72 नंबर सूत्र से हा हो जाता है। यानी यहाँ इस तरीके से लिखेंगे, जिह्वामूली खा के स्थान पर हा होता है। तो इसके स्थान पे क्या कर दिया हमने, हा। तो ये क्या बन गया, दुहम। और अगला रूप बनाने के लिए इसको क्या करेंगे कि जो इसके बाद में विसर्ग है, इसके स्थान पर यहाँ इस विसर्ग का लोप करेंगे। यानी इस विसर्ग का लोप करने से क्या आएगा, जो खा है, इस विसर्ग का लोप किया तो खा आएगा और खा का द्वित्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो विसर्ग है, इस विसर्ग का लोप अब आप अतोडो विसर्ग से या अतः सेड़ो इन सूत्रों से नहीं करेंगे, क्योंकि ये बीच में है, अंत में विभक्ति के रूप में विसर्ग नहीं है ना, अंत व्यंजन से सूत्र से लोप होगा। तो इसका क्या होगा, 2/77 नंबर का सूत्र है, जिससे विसर्ग सहित का यानी संयुक्त व्यंजन का लोप होता है। यहाँ जो है वो खा व्यंजन है, अर्थात इसमें का छुपा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ क्या किया हमने, ये विसर्ग का लोप कर दिया, तो ये बचा दुखम। और खा जो शेष बचा है उसको द्वित्व करेंगे 2/89 नंबर के सूत्र से। खा का किया हमने द्वित्व, और 2/90 नंबर सूत्र से जब द्वित्व करते हैं खा तो कवर का द्वितीय वर्ण है, इसलिए आगे वाले खा के स्थान पर का हो जाएगा। ये बन गया दुखम। ठीक है, दोनों रूप सिद्ध हो गए। इस शब्द को अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ जिह्वामूली खा है और ये विसर्ग जो है ये जिह्वामूली का लोप किया है 2/77 नंबर से। ये भी विसर्ग जो है आगे है, का के बाद नहीं है, का के पहले है, अर्थात जिह्वामूली का लोप हमने 2/77 से किया है। अगला उदाहरण दक्षिणा शब्द की, ये प्राकृत हम कई बार बना चुके हैं। दक्षिणा शब्द की प्राकृत क्या बनती है, दाहिनो, दाहिनो या दक्षिणो। कहाँ बनाया है ये शब्द, तो सूत्र नंबर 1/45 को देखो, जहां हमने इसको बनाया है। और तीसरा उदाहरण जो तीर्थम दिया है, इसको भी हम पूर्व में उदाहरणों में बना चुके हैं। इसकी प्राकृत बनती है तुहम या तिथम। ये कौन से सूत्र में बनाया है, तो 1/104 और 1/184। 1/104 में तुहम बनाया है, 1/184 में तिथम रूप इसका सिद्ध किया है। ये वहां से आप देखेंगे तो आपको इनका रूप मिल जाएगा और आप स्वयं बना सकते हैं। इस प्रकार से ये उदाहरण पूर्ण हुआ और ये शब्द भी पूर्ण हुआ। अगला सूत्र देखते हैं। सूत्र नंबर 73, कूष्मांड्याम स्मो लस्तु रडो वा। यानी कूष्मांडी शब्द में जो संयुक्त व्यंजन है आधा सा और मा, इसके स्थान पर हा आदेश होता है, और दूसरा जो संयुक्त व्यंजन है आधा ना और डा, इसके स्थान पर क्या आदेश होगा, ला आदेश होता है। ठीक है, दो काम इस सूत्र ने किए हैं कूष्मांडी शब्द में। कूष्मांडी, इसकी प्राकृत बनेगी कोहली या कोहंडी। ठीक है, 73 नंबर सूत्र का प्रयोग करेंगे हम। उससे
एकता नंबर सूत्र का प्रयोग किया दोनों संयुक्त व्यंजनों के स्थान पर। तो कु ऐसे ही लिखा और आधा सा और माँ के स्थान पे हा, दीर्घ हा हो जाएगा और ड़ा और डा के स्थान पे क्या करना है, ला। इसके साथ 1/124 नंबर का सूत्र जो पूर्व में पढ़ चुके हैं उसका पुनः प्रयोग किया जाएगा। ओत कूसमांडी तुणीर कूर पर स्थूल तांबुल गुडूची मूल्य। इस सूत्र के अनुसार जो दीर्घ उ है उसके स्थान पर ओ आदेश हो जाएगा। तो कु में जो उ है उसका ओ आदेश हो जाएगा। तो को हाली, ये रूप यहाँ सिद्ध हुआ। ठीक है, उसके पश्चात यहाँ जो आधा ड़ा और डा, यदि ये आदेश ना करो, एक ही संयुक्त व्यंजन का आदेश करेंगे इसमें हम, तो क्या हो जाएगा, ये ला के स्थान पे ऋणा और डा रखा है तो को हांडी। और ह्रस्व संयोगी सूत्र का प्रयोग करके दीर्घ आ के स्थान पे ह्रस्व आ कर दिए तो को हंडी। ये रूप यहाँ सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार ये उदाहरण पूर्ण हुआ, सूत्र भी पूर्ण हुआ। और आज इतना ही, आगे के सूत्रों को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। हाँ, किनवाणी स्तुति करते हैं। सिरिजेणे वाणी जग कल्याणी, जग जन मदता में मोहे हरि, जन मणे हारी गण हरे हारी, जम्मे जरा भव रोगे हरि, तिथे राणम दिव्य थोणिम जो, पढ़ई सुनई मैये धारे, राण में सुखे मणंतम धरिये, सासद मुख पदम पावई, सासद मुख पदम पावई। नमो ज्ञानम।